हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज के हिंदी साहित्य के वीडियो में रीतिकाल के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में कुछ क्वेश्चन रीतिकाल के हम देख चुके हैं। अब आइए उससे आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपकी टॉपिक वाइज रिवीजन होता रहे। चलिए देखते हैं। भूषण की विद्वता से प्रभावित होकर किस शासक ने उनकी पालकी में कंधा लगाकर सम्मान दिया था? भूषण की विद्वता से प्रभावित होकर किस शासक ने उनकी पालकी में कंधा लगाकर सम्मान दिया था? ए शिवाजी, बी छत्रसाल, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, भूषण जो है राजा छत्रसाल के ही आश्रित कवि थे, तो इन्होंने ही इनकी पालकी में कंधा लगाया था। रीतिकालीन राम काव्य परंपरा के महाकाव्य का नाम है। रीतिकालीन राम काव्य परंपरा के महाकाव्य का नाम है। ए रामायण, बी रामचरितमानस, सी साकेत, डी रामचंद्रिका। तो फ्रेंड्स, ए रामायण तो है वाल्मीकि कृत रामायण। रामचरितमानस आप जानते हैं तुलसी कृत है और ये भक्तिकालीन ग्रंथ है। सी साकेत ये आपका आधुनिक कालीन ग्रंथ है। तो डी रामचंद्रिका जो है रीतिकाल में केशव द्वारा रचित राम काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत की काव्यशास्त्रीय परंपरा पर हिंदी में रीति के वास्तविक प्रवर्तक कवि थे। संस्कृत की काव्यशास्त्रीय परंपरा पर हिंदी में रीति के वास्तविक प्रवर्तक थे। ए भूषण, बी केशव, सी बिहारी, डी चिंतामणि। तो फ्रेंड्स, केशव और चिंतामणि दोनों को ही रीति के वास्तविक प्रवर्तक में ये दोनों का नाम लिया जाता है। कुछ विद्वानों ने केशव को प्रवर्तक माना है और कुछ विद्वानों ने चिंतामणि को प्रवर्तक माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने केशव को प्रवर्तक माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो केशव जो परंपरा को लेके आगे बढ़े थे वो भामा और दंडी की परंपरा पे आगे बढ़े थे, जबकि चिंतामणि ने मम्मट और विश्वनाथ की परंपरा को आगे बढ़ाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सर्वमान्य तौर से माना जाता है वो वैसे केशव माने जाते हैं, परंतु रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि ही आचार्य प्रवर्तक माने जाते हैं रीतिकाल में। संस्कृत भक्तिकालीन कवियों में नायिका भेद पर किसने और कौन सी रचना लिखी? भक्तिकालीन कवियों में नायिका भेद पर किसने और कौन सी रचना लिखी? ए नंददास रसमंजरी, बी केशव रसिकप्रिया, सी सूर भ्रमरगी, डी इनमें से कोई नहीं। नायिका भेद पर फ्रेंड्स, वैसे तो रीतिकाल में ही अधिकतर ग्रंथ लिखे गए हैं, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन है कि भक्तिकालीन कवियों में नायिका भेद पर किसने और कौन सी रचना लिखी है। तो फ्रेंड्स, इस पर आपका ए आंसर सही है। नंददास की रसमंजरी जो है ये नायिका भेद ग्रंथ है। रीतिकाल किस राजनीतिक शक्ति के समय पल्लवित हुआ? रीतिकाल किस राजनीतिक शक्ति के समय पल्लवित हुआ? ए गुलाम वंश, बी मुगल वंश, सी तुगलक वंश, डी वर्धन वंश। तो फ्रेंड्स, बी मुगल वंश के समय जो है रीतिकाल का पल्लवन हुआ। रस निरूपक आचार्यों में सर्वप्रथम नाम आता है। रस निरूपक आचार्यों में सर्वप्रथम नाम किसका आता है? ए केशव, बी मतीराम, सी चिंतामणि, डी इनमें से कोई नहीं। रस निरूपक आचार्यों में सर्वप्रथम नाम आता है केशव, मतीराम, चिंतामणि, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, रस निरूपक आचार्यों में चिंतामणि का नाम आता है। चिंतामणि की प्रसिद्ध रचना है
चिंतामणि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए छंद विचार पिंगल, बी श्रृंगार मंजरी, सी कविकुल कल्पतरु, ये सभी, डी ये सभी। फ्रेंड्स, चिंतामणि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? फ्रेंड्स, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु और ये सभी रचनाएं जो हैं ये चिंतामणि की ही हैं। नवरस चित्रण में प्रसिद्ध हिंदू आचार्य का नाम है। नवरस चित्रण में जो आचार्य प्रसिद्ध था उसमें हिंदू आचार्य का नाम क्या है? ए केशव, बी मतिराम, सी पद्माकर, डी चिंतामणि। तो फ्रेंड्स, नवरस चित्रण में जो रीतिकालीन आचार्य प्रसिद्ध थे उनका नाम है पद्माकर। नवरस चित्रण में प्रसिद्ध मुसलमान आचार्य का नाम है। जो नवरस चित्रण में प्रसिद्ध थे वो मुसलमान आचार्य का नाम क्या है? ए नवाज, बी सैयद गुलाम नबी रसलीन, सैयद गुलाम नबी इनका उपनाम था रसलीन, सी आलम, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है बी सैयद गुलाम नबी रसलीन। रीतिमुक्त काव्य परंपरा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिमुक्त काव्य परंपरा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? ए आलम, बी बोधा, सी ठाकुर, डी घनानंद। तो फ्रेंड्स, रीतिमुक्त काव्य परंपरा में सबसे प्रसिद्ध कवि घनानंद को माना जाता है। रीतिकाल में आचार्य कवि किसे कहा गया है? रीतिकाल में कवियों को आचार्य कहा गया है तो वो कौन से कवियों को आचार्य की श्रेणी में रखा गया है? ए लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले, बी रीति से मुक्त काव्य रचनाकार, सी आचार्य की उपाधि से विभूषित, डी रीतिबद्ध कवि। तो फ्रेंड्स, ये सही उत्तर है। लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों को आचार्य की कवि कहा गया है। आगे देखते हैं। जनश्रुतियों में भूषण का वास्तविक नाम था। जनश्रुतियों में भूषण का वास्तविक नाम क्या था? ए राम बिहारी, बी रास बिहारी, सी कृष्ण बिहारी, डी घनश्याम। भूषण जो रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि हैं और जिन्होंने वीर रस में भी रचनाएं लिखी हैं, उन कवि का उपनाम था भूषण और इनका मूल नाम क्या था, क्या माना जाता है? तो फ्रेंड्स, डी घनश्याम इनका मूल नाम माना जाता है, जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है। रामचंद्रिका अपनी किस विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? रामचंद्रिका में कौन सी ऐसी विशिष्ट बात है, कौन सी विशिष्टता जिसके लिए वो प्रसिद्ध है? ए संवाद कौशल, बी प्रकृति चित्रण, सी प्रसंगों की मार्मिकता, डी तत्सम शब्द प्रधान भाषा। तो फ्रेंड्स, रामचंद्रिका अपने संवाद कौशल के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य शुक्ल ने ऐसा माना है। केशव को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? ए मिश्रबंधु, सी नगेंद्र, डी इनमें से बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये टिक लगा ही हुआ है तो आपको पता ही चल गया होगा कि मिश्रबंधु ने केशव को भाषा का मिल्टन कहा है। किस कवि के दोहों को रस की छोटी छोटी पिचकारियां कहा गया है? किस कवि के दोहों को रस की छोटी छोटी पिचकारियां कहा गया है? ए रहीम, बी रसखान, सी बिहारी, डी मतिराम। तो फ्रेंड्स, सी सही उत्तर है, क्योंकि बिहारी सतसई में जो दोहे हैं उन दोहों को रस की छोटी छोटी पिचकारियां कहा गया है। घनानंद की प्रेमिका का नाम जो उनके काव्य का उद्दीपन थी। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था जो उनके काव्य का उद्दीपन थी, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने काव्य रचना की थी? ए मालती, बी सुजान, सी सिमरन, डी रत्नावली। तो फ्रेंड्स, बी सुजान जो है ये घनानंद की प्रेमिका थी। पृथ्वी सिंह का काव्य के क्षेत्र में क्या नाम था? पृथ्वी सिंह का काव्य के क्षेत्र में क्या नाम था? ए कमरे आलम, बी बेनी माधव, सी रसनिधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी सिंह को काव्य के क्षेत्र में रसनिधि के नाम से जाना जाता है। सी आपका सही उत्तर है। अकबर के नवरत्नों में एक बीरबल की किस रीतिकालीन कवि से घनिष्ठ मित्रता थी? जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे बीरबल, उनकी किस रीतिकालीन कवि से घनिष्ठ मित्रता थी? ए बिहारी, बी केशव, सी पद्माकर, डी सेनापति।
तो फ्रेंड्स बीरबल की केशव से मित्रता थी। केशव की विज्ञान गीता का मुख्य वर्ण विषय क्या था? केशव ने जो विज्ञान गीता की रचना की है उसका वर्ण विषय क्या था? ए श्रृंगार भावना, बी हास्य भावना, सी वीर भावना, डी ज्ञान वैराग्य भावना। तो फ्रेंड केशव की विज्ञान गीता का वर्ण विषय ज्ञान वैराग्य की भावना था। अकबर की किस रीतिकालीन कवि से अनबन हुई थी? अकबर की किस रीतिकालीन कवि से अनबन हुई थी? ए बिहारी, बी केशव, सी घनानंद, डी मतीराम। तो फ्रेंड्स केशव सही उत्तर है। केशव की ही अकबर से अनबन हुई थी। केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी बताया था, केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? ए नगेंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स रीतिकाल का प्रवर्तक केशव को डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। पद्माकर ने अंतिम समय में कौन सी रचना लिखी थी? पद्माकर ने अंतिम समय में कौन सी रचना लिखी थी? ए जगत विनोद, बी प्रबोध पचासा, सी पद्माभरण, डी गंगा लहरी। तो फ्रेंड्स अंतिम समय में पद्माकर ने गंगा लहरी की रचना की थी। पद्माकर की किस रचना में कलयुग का वर्णन है? पद्माकर की किस रचना में कलयुग का वर्णन है? ए प्रताप शाही, बी प्रबोध पचासा, सी कली 25, डी गंगा लहरी। तो फ्रेंड्स पद्माकर की किस रचना में कलयुग वर्णन है? तो कली 25 में इन्होंने कलयुग का वर्णन किया है। भाषा भूषण के रचनाकार थे। भाषा भूषण के रचनाकार कौन थे? ए जसवंत सिंह, बी देव, सी मतीराम, डी ग्वाल। तो फ्रेंड्स भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह थे। भूषण का रीति ग्रंथ है। भूषण का रीति ग्रंथ कौन सा है? ए शिवाबाबनी, बी शिवराज भूषण, सी छत्रसाल दशक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भूषण का प्रसिद्ध रीति ग्रंथ है शिवराज भूषण। भूषण ने किस रचना में 105 अलंकारों का प्रयोग किया है? भूषण ने किस रचना में 105 अलंकारों का प्रयोग किया है? ए शिवराज भूषण, बी शिवाबाबनी, सी छत्रसाल दशक, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स शिवराज भूषण में उन्होंने 105 अलंकारों का प्रयोग किया है। रीतिकाल की वह रचना जिस पर सबसे अधिक टीका लिखी गई। रीतिकाल की ऐसी कौन सी रचना है जिस पर सबसे अधिक टीका लिखी गई? ए रामचंद्रिका, बी बिहारी सतसई, सी भावविलास, डी काव्य प्रकाश। तो फ्रेंड्स रीतिकाल की वह रचना जिस पर सबसे अधिक टीका लिखी गई वो बिहारी सतसई है। श्रृंगार वीर भक्ति रस की त्रिवेणी के रीतिकालीन प्रस्तोता हैं। श्रृंगार वीर भक्ति रस की त्रिवेणी के रीतिकाल प्रस्तोता हैं। ए भूषण, बी पद्माकर, सी घनानंद, डी केशव। तो रीतिकाल की भक्ति श्रृंगार वीर भक्ति रस की त्रिवेणी, श्रृंगार की वीर और भक्ति तीनों की त्रिवेणी बहाने वाले कवि हैं पद्माकर। रीतिकाल में अधिकांश शैली अपनाई गई। रीतिकाल में अधिकांश किस शैली में रचनाएं हुई हैं? ए प्रबंध, बी गीत, सी कथा काव्य, डी मुक्तक। तो रीतिकाल में मुक्तक शैली अपनाई गई है। बिहारी सतसई पर किन रचनाओं का प्रभाव है? ए अमरूक शतक, डी गाथा सप्तशती, बी सी आर्या सप्तशती, डी इनमें इन सभी का। अमरूक शतक, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती। तो फ्रेंड्स बी सतसई पर इन सबका प्रभाव माना जाता है। पद्माकर की जगत विनोद रचना किससे प्रभावित थी? पद्माकर की जगत विनोद रचना किससे प्रभावित थी? ए भानुदत्त की रसमंजरी, बी केशव की रसिक प्रिया, सी विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स पद्माकर की जगत विनोद रचना जो है वो उपरोक्त सभी से प्रभावित थी। घनानंद किसके आक्रमण में मारे गए थे? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी नादिर शाह, डी जहांगीर। घनानंद किसके आक्रमण में मारे गए थे? तो फ्रेंड्स घनानंद थे वो नादिर शाह के आक्रमण में मारे गए थे। घनानंद किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे? ए शाहजहां, बी मोहम्मद शाह, सी अकबर, डी इनमें से कोई नहीं। घनानंद किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे? शाहजहां, मोहम्मद शाह, अकबर।
फ्रेंड्स मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे घनानंद। आज फ्रेंड रीतिकाल के क्वेश्चंस को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपका कोई वीडियो छूटने ना पाए। थैंक यू।